जय श्री हरि। जिस विषय पर मैं आजकल आपसे बात कर रही हूँ ये विषय जटिल है टू से द लीस्ट, क्योंकि इस विषय पर बहुत बटे हुए लोगों के नोशंस हैं और अधिकांश लोग इस विषय को समझते नहीं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जब तक हम अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं बनाते ना तब तक हम उनको समझ नहीं सकते। हम समझने का दावा कर सकते हैं लेकिन जब तक वो हमारे अपने अनुभव न बने हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते कि वास्तव में ये है क्या। और मैनिफेस्टेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको यदि आप रियल टाइम में अनुभव ना करें आप नहीं समझ सकते। इसी प्रकार मैनिफेस्टेशन से सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का, सेलिबेसी का, या जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, इसका क्या संबंध है, इसको जब तक आप स्वयं अनुभव न करें आप नहीं समझ सकते। फिर सेलिबेसी बाय इटसेल्फ, ब्रह्मचर्य को स्वयं में वास्तव में क्यों चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, यदि इसको नहीं समझेंगे तो भी हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते, यानी इसको व्यवहार में नहीं ला सकते। हम बात इस समय कर रहे हैं दोनों के आपस के संबंध की, मैनिफेस्टेशन और सेक्सुअल एब्स्टिनेंस की। ये हम समझ चुके हैं कि मैनिफेस्टेशन यदि चाहिए तो उसके लिए हमें उस वाइब्रेशन पे जाना होगा जहां पर मुझे कोई अभाव की अनुभूति ना हो, फुलफिलमेंट का अनुभव हो, मुझे तृप्ति का अनुभव हो, पूर्ण संतोष। ऐसा जैसे कि मैनिफेस्टेशन कोचेस भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था ये भी कि मेरे भी कानों में ये बातें पड़ती हैं कि आप ऐसा विश्वास कीजिए कि आपके पास वो है जो आप चाहते हैं। सो ये वही है कि आप फुलफिलमेंट की वाइब्रेशंस अपने अंदर लाइए। दैट मीन्स यू हैव टू टेक योर कॉन्शियसनेस टू अ डायमेंशन वेयर यू डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ बीइंग अनफुलफिल्ड, एनी काइंड ऑफ लैक, अभाव की अनुभूति नहीं होती जहां पर आपको, आप वहां जाते हैं। यानी आप स्व में ही, अपने आप में ही आप पूर्ण रूप से तृप्त, संतुष्ट अनुभव करते हैं, फुलफिल्ड अनुभव करते हैं। अपने में ही संतुष्ट, अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण संतोष की अनुभूति को हम कहते हैं स्वस्थ, स्व में स्थित एंड कंप्लीट, अपने में स्थित, सेल्फ में सिचुएटेड, सेल्फ के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड और उसी स्थिति में पूर्ण रूप से तृप्त। दिस इज द प्लेस फॉर मैनिफेस्टेशन। तो जब तृप्ति की बात की जाए, आत्मसंतोष की बात की जाए, फुलफिलमेंट की बात की जाए, तो जो दो चीजें हमें बार बार ये अनुभूति कराती हैं हर योनि में, हर बॉडी में कि हमें कमी है, वो है दो चैनल्स फॉर फाइंडिंग प्लेजर। पहला है जीभ के द्वारा स्वाद का आनंद लेना। इसका सीधा सीधा कनेक्शन एक हमारे सस्टेनेंस की बहुत बेसिक आवश्यकता के साथ है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, परंतु चूंकि इस फैकल्टी के साथ आनंद भी जोड़ा गया है तो आनंद, जब कमी अनुभव हुई तो एक तो ऊर्जा की कमी हुई तो हमने खाया, परंतु जब आनंद की कमी हुई तो भी हमने खाया, क्योंकि भोजन का आनंद लेना है। सो दिस इज वेयर द मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट इज टू बी लुक्ड एट वेरी माइन्यूटली। दूसरा वाला चैनल जो है वो है सेक्स इम्पल्स। वो भी तभी आपके अंदर आता है जब आपको लगता है कि आप अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। एनर्जी वाइब्रेशंस में आपको कुछ ऐसा अनुभव आता है कि इनको उस लेवल पर लेकर जाने के लिए, मैक्सिमम आनंद की अवस्था में लेकर जाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए सेक्सुअल चैनल के द्वारा कि आप वहां फुलफिलमेंट के जोन में चले जाएं। इसलिए आप सेक्सुअल फैकल्टी को प्रयोग में लाते हैं। तो जब व्यक्ति ने ये समझ लिया कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस चाहिए होगा मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि मुझे वो वाला वाइब्रेशन चाहिए जिसमें मुझे कमी की अनुभूति ना हो, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब समझ में आ गया इज वन पार्ट, उसको एक्सरसाइज करना इज द रियल चैलेंज। यदि व्यक्ति अभी तक अविवाहित है, बहुत कम आयु से उसको समझ में आ गया कि सेलिबेसी इज द सीक्रेट, इज द रियल सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन एंड इज द रियल सीक्रेट टू एवोल्यूशन, तो बहुत बढ़िया बात है। अब वो उस प्रकार के अपने जीवन में प्लान्स बनाएगा जिसमें वो उस तरह की सेक्स बेस्ड पार्टनरशिप्स में नहीं जाएगा। परंतु दूसरी स्थिति जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि यदि व्यक्ति ऑलरेडी विवाह में है, मैं लिव इन पार्टनरशिप्स की बात नहीं कर रही, विवाह वैदिक रीति से जिसने विवाह किया है, या आप किसी भी संप्रदाय के हों, विवाह लेकिन आपने किया है, धर्म मानकर आपने विवाह में अपनी पत्नी या पति को स्वीकार किया है, उस स्थिति में सेलिबेसी या एब्स्टिनेंस या ब्रह्मचर्य ये क्या है, कैसे होगा? तो वहां पर हमने ये देखा कि दो सिचुएशंस, एक तो ये कि दोनों व्यक्ति मान लीजिए इस बात को समझ गए और दोनों ने ही ये मान लिया कि यस दिस मेक सेंस, मैनिफेस्टेशन यदि चाहिए, बड़े विजन्स मैनिफेस्ट करने हैं, उनको अपने अंदर धारण भी करना है, ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो ब्रह्मचर्य इज द वे। तो दोनों अब उस रास्ते पे चल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन थी
एक व्यक्ति समझता है उसकी वाइब्रेशन हाई हैं, उसकी चेतना की स्थिति हाई है, बल्कि दूसरा वाला व्यक्ति अभी जड़ बुद्धि है, उसके पैटर्न्स अभी वही वाले हैं, वो नहीं ऊपर चढ़ना चाहता। तो उस स्थिति में, दोनों स्थितियों में, इस वाली स्थिति में तो देयर इज नो होप, क्योंकि दूसरा व्यक्ति, ऐसा समझ लीजिए कि आपको चढ़ना है किसी पहाड़ी पर, बड़ी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है, और उस पहाड़ी की चोटी पर जाकर आपको देखना है सूर्योदय का बड़ा सुंदर भव्य दृश्य। आपकी गाड़ी जो है बड़ी जबरदस्त वाली है। मैं उस पार्टनर की बात कर रही हूँ जो हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी सिस्टम है, जो इस ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को समझता है और जो बड़े विजन्स को मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो ये इसके पास बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, पूरी तरह इक्विप्ड है उस पहाड़ी टेरेन पर चढ़ने के लिए। परंतु उसके पार्टनर बेचारे के पास गाड़ी उतनी बढ़िया नहीं है और बार बार खराब भी हो जाती है गाड़ी। साथ ही साथ इस पार्टनर की एक आदत ये है कि बार बार ये रिवर्स गियर लगा देता है गाड़ी को, ब्रेक लगा देता है गाड़ी को। अब इस स्थिति में आप दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गाड़ी की ऊपर जाने की जो आपकी क्षमता है ना, वो कम हो जा रही, केवल इस कारण कि आपका साथी उस तरह से आपका साथ नहीं दे सकता। तो ऐसे में चूंकि आप विवाह के बंधन में, परंतु ये व्यक्ति चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है मैं भी आपके साथ ऊपर चढ़ूं, चाहे वो पति है या पत्नी। अब चूंकि आप विवाह के बंधन में, तो आपका ये धर्म है कि अब इस व्यक्ति को भी आपको अपने साथ लाना होगा। तो ऐसी एक स्थिति है जिसमें आपको इसको टो करना है। आप तो बड़े आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं, परंतु ये बेचारा नहीं चढ़ सकता, तो ये आपका साथी, इसको टो करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। फर्स्ट सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जहां पर वो व्यक्ति अड़ा हुआ है, वो वहां पर फिर ये सब नहीं चलता। तो इस सिचुएशन में जब आप उस अपवर्ड जर्नी पर हैं और ये दूसरा वाला व्यक्ति बार बार अड़चन क्रिएट करता है, तो आप क्या करें? पहाड़ी यात्रा में, जो आप में से अधिकांश लोग गए होंगे, आपने देखा होगा पहाड़ी यात्रा में सड़कें किस प्रकार से होती हैं। कोई तो सड़कें इतनी खूबसूरत तरीके से बनी होती है और बड़ा आप उसको हाई अपवर्ड स्लोप बड़ा अच्छा सा होता है, आप चढ़ा ले जा सकते हैं गाड़ी को, यदि अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर है तो। कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहां मार्ग बड़ा सकरा होता है, जरा सी सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, या अचानक से आपको दिख नहीं रहा है, बड़ा शार्प टर्न आ जाएगा और थोड़ा सा भी सावधान अगर आप ना हुए तो बड़ा जबरदस्त हादसा हो सकता है। या बड़े बम्स हैं, बहुत बड़े बड़े रोड़े हैं, पत्थर हैं, गाड़ी यदि आप आराम से धीरे धीरे ना चलाएं तो गाड़ी भी जाएगी और आप भी जाएंगे। ये बात हमको सेक्सुअल एब्स्टिनेंस के शेड्यूल के साथ अप्लाई करनी है, क्योंकि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का शेड्यूल इज द वे व्हेन टू पीपल वांट टू मूव अपवर्ड टू रीच द डायमेंशन फॉर मैनिफेस्टेशन। इसको टो करना है, तो इसको टो करने के लिए शेड्यूल बनाना होगा। क्योंकि याद रखिए, इंडल्जेंस के पर्पज से हमको इसमें नहीं जाना है, हमको इस व्यक्ति को ऊपर उठाने के पर्पज से जाना है। इसके कोच, इसके मेंटोर, इसके ट्रेनर, इसके गाइड, हीलर का मोड आपको मन ही मन में धारण करना होगा, और फिर इसको जेंटली इस भाव से ऊपर उठाने के लिए आपको सेक्स फैकल्टी को केवल इस व्यक्ति को इक्विप करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको यूज करना होगा। उसके लिए शेड्यूल आपको बनाना है। शेड्यूल बनाते समय इंटेलिजेंस का भाव नहीं रखना है, ये बात समझ में आ चुकी। अपने आप वाइब्रेशंस हाई हैं। दो पर्पसेस सेक्सुअल फैकल्टी के एक्सरसाइज के लिए हाई वाइब्रेशन है, बहुत हाई वाइब्रेशन। वन, टू ब्रिंग इन प्रोजनी, संतान की उत्पत्ति। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर अवसर देना अपने कर्म को वर्कआउट करने के लिए जो दूसरे डायमेंशन में फंसे हुए हैं जन्म के की प्रतीक्षा में। दूसरा ये वाला पर्पस जिसमें अपने साथी को मुझे ऊपर उठाना है। यही दो हाई वाइब्रेटिंग पर्पसेस हैं। जैसे ही आपने इनमें से किसी एक पर्पस को धारण किया, आप अपने आप इम्यूनिटी ले लेते हैं, आपको फिर डाउनफॉल नहीं झेलना है। तो हमारी जो वैदिक विवाह की जो संस्था है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हम धर्म के रूप में विवाह को स्वीकार करते हैं। और when this is the vibration then things become easy. Now schedule. अब शेड्यूल में देखिए, स्त्री एक एनर्जी सिस्टम है स्त्री, और दूसरा एनर्जी सिस्टम है पुरुष। स्त्री बनकर जो एनर्जी सिस्टम आया है वो माँ बनेगा। माँ बनेगा अर्थात उसमें गर्भधारण की क्षमता दी गई है। गर्भधारण की क्षमता दी गई अर्थात उसको एक ऐसी उसके स्वभाव में, उसके ऊर्जा सिस्टम में एक ऐसा फीचर डाला गया है जिसको कहा जाता है मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि जब स्त्री और पुरुष आपस में सेक्स फैकल्टी को एक्सरसाइज करने के लिए साथ आए तो इसका प्रयोग, इस बात को ध्यान में रखना होता है कि किस समय स्त्री का ऋतुकाल है। ऋतुकाल की बात करते हैं हमारे पूर्वज, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बड़े जबरदस्त इक्विपमेंट्स के ये जान लिया कि स्त्री सबसे अधिक मां बनने की क्षमता किस समय रखती है। उसके लिए 16 दिनों का एक पीरियड है। 16 दिनों का जो समय है उसको कहते हैं ऋतुकाल।
ऋतुकाल याद रखिए, रितम से बना हुआ है ये, वो साइक्लिक जो ऑर्डर है, जो कोड ऑफ एवरीथिंग है, जिसके बियॉन्ड कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, उसी में से एक ऋतुकाल भी है। ऋतुकाल यहाँ पे माँ भाव में अपने आप को स्त्री मैनिफेस्ट कर सकती है, पति पत्नी पेरेंट्स बनकर अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो सेल्फ की जो अवधारणा है ना, उसमें पेरेंटहुड का भाव भी आप इसी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस ऋतुकाल में। तो ऋतुकाल क्या है? स्त्री का जब पीरियड स्टार्ट हुआ, उसका जब जिसको रजस्राव कहते हैं, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो उसके पहले 4 दिन, जो मासिक धर्म जिसको कहते हैं, उस समय सेक्सुअल कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, वर्जित समय है ये। ये तो आपके शेड्यूल में से ही गए। अब 16 दिनों में से 4 दिन ये गए। इसके बाद 11th और 13th, 11वीं और 13वीं रात्रि, ये भी निषिद्ध है चीजें। इसके विषय में मुझे नहीं पता कि ये क्यों निषिद्ध है, परंतु हमारे जो पूर्वज इसको बता दें कि 11th and 13th नाइट्स आर टू बी अवॉइडेड। नाउ 16 में से आपने जब ये इतने दिन निकाल दिए तो आपके पास केवल 10 दिन बचे। इन 10 दिनों में आपको शेड्यूल बनाना है, केवल 10 दिन, महीने के 10 दिन, 28 दिनों का यदि स्त्री का मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाए तो उनमें से केवल 10 दिन आपके पास अवेलेबल है। अब इन 10 दिनों में फिर आपको क्या देखना है? समय की जो डायमेंशन है ना, क्या है समय? समय है हमारी अनुभूति के लिए दिया हुआ एक डायमेंशन, जिसमें हम घटनाओं के आधार पर ये जानते हैं कि इतना समय बीता, ऐसा समय, अच्छा समय, बुरा समय वगैरह वगैरह करके हम जानते हैं। तो जो समय के अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस हैं, उनके आधार पर ऐसा समझ लीजिए कि वो पोर्टल्स हैं। आपकी चेतना को कुछ पोर्टल्स तो ऐसे हैं जो बड़ा ऊंचा ले जा सकते हैं, कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं कि जरा सी आपने गड़बड़ की, रिवर्स गियर लगाया नहीं कि आप धाड़ से नीचे गए, बिल्कुल वही पहाड़ी यात्रा वाली बात। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम समय को अब देखते हैं। समय की जब बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये कि हमको किस समय पर ही ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन बहुत हाई है समय की, हम उस समय इस रिवर्स गियर वाली फैकल्टी को यूज नहीं करेंगे। दूसरा, किस समय हमारे गिरने की संभावना ज्यादा है, हादसे की संभावना ज्यादा है, हम उस समय को भी इस फैकल्टी के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले लेते हैं हम दिन और रात। दिन यानी जब सूर्य उपस्थित है, जब प्रकाश है, ये है वो समय जब सबसे हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी एंटिटीज का समय है। यानी इस समय यदि हम चाहें तो हम अपनी ऊर्जा को बहुत ऊंचे ले जा सकते हैं, तो हम इस समय इस फैकल्टी को एक्सरसाइज करने से बचेंगे। रात का समय इस फैकल्टी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि रात का समय नेगेटिव डार्क ऊर्जा एंटिटीज का समय है। तो यदि आपने अपने मन को ये वाइब्रेशन दिया है कि मैं किसी हाई पर्पस से इस कार्य को कर रहा हूं, मैं संतान उत्पत्ति के लिए इसको कर रहा हूं, या अपने साथी को अपलिफ्ट करने के लिए, या अपने आप को भी साथ में अपलिफ्ट करने के लिए, केवल उस शेड्यूल को मिनिमाइज करने के लिए, टेपर ऑफ करने के लिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, मुझे शक्ति मिले इस चीज की, इसलिए मैं इस फैकल्टी को सिर्फ एक कंपल्शन के तौर पर, सिर्फ एक शेड्यूल के आधार पर मैं इसको केवल एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं कि मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। सो दिस वाइब्रेशन एट द लेवल ऑफ द माइंड, इट क्रिएट्स अ सर्टेन इम्यूनिटी फ्रॉम दोज एनर्जीज व्हिच कैन पुश यू डाउन। तो दिन और रात का ये हो गया। फिर आती है संधियां, यानी संध्या। सूर्योदय वाली जो संध्या है, ये क्या है? रात्रि और दिन के बीच की संधि। इस समय पे बड़ी जबरदस्त हाई वाइब्रेशन होती है ऊर्जा की। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान आदि करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, उन्होंने ये या पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार की विद्या कला की आप साधना करते हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को, सुबह का वो जो समय है 3 से लेकर 5 तक का जो समय है, ये इतना हाई वाइब्रेटिंग समय होता है कि केवल अनुभूति का विषय है ये। सो उस समय को हमको यूज करना है ऊपर जाने के लिए, इस रिवर्स गियर वाली एक्टिविटी को बिल्कुल, इससे हमें बचना है। फिर आता है सूर्यास्त वाली संध्या। अब ये वो संध्या है जिसमें सृष्टि ने समय दिया है नेगेटिव डार्क ऊर्जा एंटिटीज को कि अब तुम खुल के खेल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी रिवर्स गियर लगाए तो दुर्घटनाग्रस्त इलाकों में जाने की मेरी संभावना हो सकती है, तो आप इसमें एब्सटेन करेंगे। संध्याओं की बात हमने कर ली। अब नवरात्रियां, वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं। 4 नवरात्रियां बड़ी हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के समय है, ये पोर्टल्स हैं जो चेतना को ऊपर चढ़ाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, इनको हम एब्सटेन करेंगे। इसके बाद आते हैं चातुर्मास का समय। जो चातुर्मास का जो पीरियड है, इस समय ऊर्जा को जितना हो सके हमको अपनी अपवर्ड उसको मोबिलिटी में रखना है, जिससे कि हम दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। फिर आता है पितृपक्ष या श्राद्ध का समय। इस समय हमको यूज नहीं करना है सेक्स फैकल्टी के एक्सप्रेशन के लिए। वो दिन जब अवतार होते हैं, पर ब्रह्म जब अवतार, यानी कि उस सबसे ऊंची एनर्जी डायमेंशन के स्थान से पर ब्रह्म जब अवतार करता है, नीचे आता है, अवतरण करता है, उन दिनों की एनर्जी को हमको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है इस रिवर्स गियर एक्टिविटी के द्वारा।
रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसी के साथ साथ महाशिवरात्रि, इन दिनों को हमको बिल्कुल बिल्कुल एब्सटेन करने वाले दिन नहीं है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास जिसको कहते हैं, इसमें फिर एनर्जी वाइब्रेशंस गड़बड़ाती हैं, क्योंकि जो सोलर कैलेंडर है और जो ल्यूनर कैलेंडर है, इनके आधार पर समय को एडजस्ट किया जाता है इस कैलेंडर के द्वारा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत जबरदस्त ऊर्जाओं का ऐसा समझ लीजिए कि वो किसी प्रकार से अपने आप को अलाइन करती हैं। तो वो एनर्जी की एजिटेशन का समय है, इसको हमें बिल्कुल, इसमें भी हमें एब्सटेन करना है। फिर जो बड़े पर्व हैं जैसे होली, दीपावली, इस तरह के पर्वों में ये बड़ी हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी के टाइम्स हैं, इनको फिर हमें रिवर्स गियर एक्टिविटी के लिए प्रयोग करने से बचना है। संक्रांतियां जो आती हैं, इन संक्रांतियों पर एब्सटेन करना है। मास की जो 2 एकादशियां हैं, इनको अवॉइड करना है। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, जो ये विवाह की रात्रि होती है, जिसको मूवीज में बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, उसमें सेक्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी का टाइम होता है। हमारी जो वैदिक परंपरा है विवाह की, पहली चीज तो यही बड़ी हाई वाइब्रेशन प्रैक्टिस है हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए। ये इंडल्जेंस की, जैसे कि मैंने आपसे कई बार कहा है कि विवाह को इंडल्जेंस का माध्यम नहीं माना जाता हमारे यहाँ, इसको धर्म माना जाता है। और स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों को, जो पति पत्नी बनने वाले हैं, इनको बहुत पहले से व्रत कराए जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे उपवास होते हैं, उपवास यानी अब चेतना को ऊपर ले जाने वाले ऐसे प्रोग्राम्स उनके साथ उन्हें करवाए जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ऊंची ऊर्जाओं में आए। फिर जो विवाह की जो प्रक्रिया है, उसमें हवन आदि होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, उसमें बुलाए जाते हैं देव। तो उन देव एंटिटीज को, जब उस प्रकार की ऊर्जाओं को आपने इनवाइट किया हुआ है, तो आपको उसको किस लिए यूज करना है? ऊपर चढ़ने के लिए यूज करना है ना। इतना बढ़िया एनर्जी जब आपने एनफोर्समेंट लिया, इतना बढ़िया फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाया, इतनी अच्छी गाड़ी आपने ली है, तो वो नीचे खंदक में डालने के लिए थोड़ी ना आप यूज करेंगे उसको। इसी के साथ साथ श्राद्ध भी होता है विवाह में, वैदिक विवाह में। तो पितरों का भी जो इन्विटेशन होता है इस समय पर, उसके कारण भी हम ये जो फिल्मों में दिखाया गया तथाकथित सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको बिल्कुल आप एंटरटेन ना करें। बिल्कुल उस रात्रि को स्त्री पुरुष के बीच में इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। नाउ दीज आर द टाइम्स, जो मैं जितना याद कर सकती हूँ मैंने आपको बताया कि आप जब शेड्यूल बनाते हैं, एब्स्टिनेंस को ध्यान में रखते हुए, उसको अपना गोल बनाते हुए, तो आप इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें और फिर उस शेड्यूल को केवल इस भाव से आप बनाएं कि हमें एब्स्टिनेंस की ओर जाना है। चूंकि हम टेपर ऑफ करना चाहते हैं, तो पहले तो जहां क्रॉस लगना है, जो जाना ही नहीं है मुझे उस खाई में। सो महिला के ऋतुकाल के जो 10 दिन आपके पास अवेलेबल हैं, उसको देखने के बाद फिर ये जो क्रॉस कर देने वाले दिन हैं, वो आपने देख लिया कि ये हैं। अब नाउ मेंस्ट्रुएशन को लेकर जितनी अवधारणाएं हैं, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों नहीं होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, उसके विषय में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ शायद इस विषय से जुड़े हुए जो सेक्सुअल एब्स्टिनेंस के साथ जो शेड्यूल वाला जो बात मैंने आपसे बात की थी, उसको लेकर मैंने आज सारी बातें आपसे कर ली हैं। यदि कुछ और मुझे याद आता है तो मैं अगले वीडियो में आपसे उसको शेयर करूंगी। सो 1, ये दिमाग में अवधारणा आपको लानी होगी, अगर आ गई है कि मैनिफेस्टेशन के लिए एब्स्टिनेंस क्यों चाहिए, सेक्स लेवल पर भी और खाने के लेवल पर भी, तो आपने 50% अपनी जंग जीत ली है। नाउ 50% रिमेन्स। उस 50% के लिए आपको क्या करना है, वो है, उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट है दिमाग में ये लाना कि यदि मैं ये कर रहा हूं तो पर्पस क्या है, यदि मैं रिवर्स गियर लगा के गाड़ी को पीछे लेकर जा रहा हूं तो क्यों, नीचे उतर रहा हूं तो क्यों। एंड देन जब इसको आप दिमाग में लेकर आते हैं, तब फिर शेड्यूल किस तरह से आपको हेल्प करता है, वो इसके विषय में था ये वीडियो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।